हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप बैंक में राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे। बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है कि राजभाषा अधिकारी भी कोई पोस्ट होती है बैंक में। कई लोगों को इसकी जानकारी होगी, लेकिन फिर भी जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको ये नॉलेज ही नहीं होती है कि बैंक में जैसे कि मैनेजर की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट है, पीओ की पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, प्यून की पोस्ट है एंड अदर कुछ पोस्ट होती है जिनके बारे में पता होता है। लेकिन राजभाषा अधिकारी की भी पोस्ट होती है और भी अलग पोस्ट हैं जिनके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आप बैंक में राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं। हाउ टू बिकम राजभाषा ऑफिसर। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, ये इंफॉर्मेशन और आपको कहां पर किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा जहां से आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं कि बैंक में भी राजभाषा अधिकारी की पोस्ट होती है और इस पर आप भर्ती हो सकते हैं, ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं क्योंकि ये बैंक की जॉब है और ये नेशनल लेवल पर नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। सारा सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी राजभाषा अधिकारी के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि राजभाषा अधिकारी के लिए अगर नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो आपको किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा या किस वेबसाइट से नोटिफिकेशन रिलीज होता है। क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि बैंक में ये पोस्ट होती है, बैंक जो रहती हैं किसी भी बैंक में आप देखेंगे तो वहां पर एक राजभाषा अधिकारी की पोस्ट भी होती है। अब ये राजभाषा अधिकारी पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर अपडेट रहना होगा क्योंकि इसी वेबसाइट से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके बाकी जो बैंक हैं उन सभी बैंक्स में जो भर्ती होती है वो आईबीपीएस के थ्रू होती है। ग्रामीण बैंक हो चाहे अपनी जो यूनियन बैंक वगैरह, अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन सी बैंक है। तो इसमें जो भर्ती होती है वो आईबीपीएस के द्वारा की जाती है। तो राजभाषा अधिकारी की जो पोस्ट है इसके लिए भी नोटिफिकेशन आईबीपीएस के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सीआरपी एसपीएल 12 फॉर वैकेंसीज ऑफ 2023-24, ये 23-24 का है। नेक्स्ट 24-25 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होगा। ठीक है, ये ओल्ड नोटिफिकेशन है, इसके थ्रू मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज किया जाता है और इसको हम रिक्रूटमेंट यानी रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के नाम से ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है, जिसमें कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कॉमन रिक्रूटमेंट इसलिए क्योंकि जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट होती है ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन में रहती है। ठीक है, इसमें 5 से 6 आई थिंक इसमें पोस्ट रहती हैं जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन में नोटिफिकेशन एक ही होता है, वैकेंसी अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए रिलीज होती हैं, जिसमें से एक जो स्पेशलाइजेशन है वो राजभाषा अधिकारी के लिए भी रिलीज होती है। तो आज के इस वीडियो में तो हम राजभाषा के बारे में जानेंगे, बाकी अदर जो है उनके बारे में हम नेक्स्ट कभी देखेंगे। तो यहाँ पर आप जब आईबीपीएस की तरफ से कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसको हम बैंक एसओ या आईबीपीएस एसओ भी कहते हैं, अगर इस पोस्ट पर नोटिफिकेशन रिलीज हो तो आप समझ जाएंगे कि ये स्पेशलाइज्ड जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं उनके लिए ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो इसमें से एक पोस्ट आपकी राजभाषा अधिकारी की भी रहेगी। अब ये जो राजभाषा अधिकारी है ये स्केल 1 की पोस्ट है। जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं एसओ पोस्ट पर वो स्केल 1 के लिए ही रहते हैं। ठीक है, तो ये राजभाषा अधिकारी स्केल 1 का रहेगा। अब अगर हम इसमें बैंक देखें तो देखिए फिलहाल जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 2023-24 का, उसमें ये बैंक थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब जो नोटिफिकेशन आए हो सकता है कि इसमें और भी बैंक ऐड हो जाए, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बैंक को छोड़ करके बाकी जितनी भी बैंक है उनके लिए जो भर्ती की जाती है आईबीपीएस के द्वारा की जाती है। अभी आप यहाँ पर भी देख रहे हैं स्क्रीन पर।
अगर आप इनमें से किसी भी बैंक में राजभाषा अधिकारी की पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, या स्पेशलिस्ट ऑफिसर हम कह सकते हैं, या शॉर्ट में एसओ हम कह सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी को हम चेकआउट करेंगे। सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया देखेंगे। एज लिमिट क्या होनी चाहिए बैंक या आईबीपीएस राजभाषा अधिकारी के लिए? तो इसमें आपकी जो एज है वो आपकी मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। और ये जो एज है ये जनरल कैंडिडेट के लिए है, जो अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट रहेंगे ना उनके लिए ये एज क्राइटेरिया है, ठीक है, 20 to 30 ईयर। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर जो कि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज में आपको रिलैक्सेशन मिलता है 5 इयर्स का। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो इनको यहाँ पर 3 इयर्स का मिलता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 10 to 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। बाकी एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी मिल जाता है। तो आपकी अगर आप अनरिजर्व्ड और फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी एज 20 to 30 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है। राजभाषा अधिकारी की पोस्ट है तो इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है हिंदी से किया हो तो इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत से किया है विथ इंग्लिश एंड हिंदी आपका एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। ये यहाँ पर कंडीशंस रहती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत, अगर संस्कृत में भी आपने किया है ना तो इंग्लिश और हिंदी ये एज अ सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे राजभाषा हिंदी अधिकारी पोस्ट के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, तो इसमें 3 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। प्री एग्जामिनेशन रहेगा, पहले तो प्री एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन एंड लास्ट में आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। सो यहां पर आपका 3 स्टेजेस में रहेगा, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो अभी हम यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन के बारे में देखेंगे। तो इसमें आपके 3 पार्ट रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड स्पेशल रेफरेंस फॉर टू बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। सभी से 50-50 क्वेश्चंस आएंगे। मार्किंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंग्लिश के लिए मैक्सिमम मार्क 25 रहेगा। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से आपके 50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के, 150 टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 125 मार्क्स के रहेंगे। ओके, अब यहाँ पर मीडियम आप देख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा वो तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना होगा। 40 मिनट की यानी 120 मिनट की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, मेंस एंड प्री दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। इसके बाद हम मेंस एग्जाम देखेंगे। तो मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का रहेगा। आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज यानी जो लैंग्वेज जो सब्जेक्ट आपके रहेंगे उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पर किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव जो आपका पेपर रहेगा 45 क्वेश्चन रहेंगे एंड डिस्क्रिप्टिव में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मार्किंग 60 रहेगी। ये भी आप हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है उसमें आप ये एग्जाम दे सकते हैं। दोनों में आपको 30 मिनट की टाइमिंग रहती है और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है। अब जब आप प्री और मेंस क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका लास्ट में पर्सनल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल जो भी रहेगा वो आपका रिजल्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग एंड आपकी जॉब लग जाती है। सो इस तरह से आप बैंक में जो राजभाषा अधिकारी हैं ये आप बन सकते हैं या स्पेशलिस्ट ऑफिसर आप बन सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें जो सैलरी आपकी रहेगी वो बेसिक पे आपका यहाँ पर 23,700 रहता है बेसिक पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम इन हैंड सैलरी मंथली देखें तो 42,000 के आसपास आपकी यहाँ पर सैलरी बनती है इनिशियल स्केल 1 पर। इसके बाद आपके प्रमोशन और जो सैलरी है वो इंक्रीज होती रहती है। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो। राजभाषा अधिकारी कैसे बनते हैं, जो कैंडिडेट नहीं जानते थे, जिनको नहीं पता था कि बैंक में भी राजभाषा अधिकारी की एक पोस्ट होती है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, हिंदी से या संस्कृत से या इंग्लिश आपका सब्जेक्ट एज अ लेवल ग्रेजुएशन लेवल पर हो, ठीक है।
तो जो कैंडिडेट इसके बारे में जानते थे लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो भी लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो। और जिनको इस पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी और ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, इससे आपको नॉलेजेबल आपको ये वीडियो रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के अपडेट के लिए एंड जॉब प्रोफाइल्स, वैकेंसीज, सेंट्रल हो या स्टेट लेवल की बड़ी भर्ती का अगर आप वेट कर रहे हैं तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स, कोर्सेज से अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।